अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी अहम तरीन वीडियो। सरकारी मुलाजमीन की पे बढ़ गई, उनका अलाउंस बढ़ गया। आप लोग मानते नहीं थे भी आपकी हमारी पे नहीं बढ़ेगी, हमारा अलाउंस नहीं बढ़ेगा, हमारा डाक का अलाउंस नहीं बढ़ेगा, हमारा जो एग्रीमेंट्स है वो नहीं बढ़ेंगे, हमारे सालाना एग्रीमेंट वो उसमें इजाफा नहीं होगा, हमारे जो पे स्केल हैं वो अपनी होंगे, हमारे जो टैक्स है वो कम नहीं किया जाएगा, हमारा जो मेडिकल अलाउंस है वो हमारा नहीं बढ़ेगा, हमारा जो हाउस रेंट है वो नहीं बढ़ेगा। ये सारी बातें जो हैं राना सनाउल्लाह ने अपना जो रहमान बाजवे के साथ ये तय पा चुका है। मेरी तरफ से आपको मुबारक हो जी, गुड लक सरकारी मुलाजमीन को। उनका 30% डाक अलाउंस में इजाफा, 15% उनकी पे में इजाफा। ये बातें हम इस वीडियो में सारी करेंगे, डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आप अपनी ज़बानी सुन लें, ये वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी मैं किन अलाउंसों की बात कर रहा हूँ। बार बार कह रहा था अलाउंस बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन लोग ऐसे कोई थे ना वाटर प्रूफ किस्म के, वो मुझे कह रहे थे आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार मुआहदा तय हो गया अपना हुकूमत पाकिस्तान का। आप ये वीडियो राना सनाउल्लाह के ज़माने सुने और रहमान बाजवा साहब क्या फरमा रहे हैं, आप ये सुन लें। जुबानी गारंटी जो आपके साथ मैंने जो बात की है, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर जो है वो गुड लिखने से भी ज्यादा आप समझे कि वो बड़ी गारंटी है और उसके ऊपर कायम रहेंगे। और बाकी आप रहमान बाजवा साहब खुद कह रहे हैं आपकी पे बढ़ चुकी है। क्या बात है जी, गुड है। और वो ये भी कह रहे हैं ये अलाउंस जो है, अलाउंस बने ये अलग हैं। मैं आपको बताता चलूँ, ये अलाउंस अलग हैं, जो बजट में अलाउंस बढ़ेंगे, बजट में जो पे बढ़ेगी वो अलग होगी। सबसे मजेदार बात ये सुने, दूसरा मुतालबा जो सबसे मेन था, तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से जो हम डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं। आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। 3 दिनों से डेडलॉक था, आज मैसेज भी चला। कहते हैं ना सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है। सरकारी मुलाजमीन ने सब्र किया, इस्लामाबाद में धरना किया, आज उनको उसका फल मिल चुका है। 30% हर सूरत के अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है ये मिलेगा। कि ये जो बजट में इजाफा होना है ये होगा बजट नहीं, मगर बजट वाला इजाफा वो अलहदा होगा, ये वाला इजाफा जो है इंशाल्लाह ताला ये अलहदा होगा। अभी आप लोग राना सनाउल्लाह की बात सुने। इन तमाम मुश्किलात के ऊपर जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला आपको रिलीफ देंगे, क्योंकि वजीर मेरा ये वीडियो साथ चलाने का मकसद खाली यही है, आपको अपना वेरीफाई करना। आप लोग तो यकीन नहीं करते हो, खाली इसलिए मैंने वीडियो साथ लगाई, अटैचमेंट की हैं, चलवाई हैं। मैंने कहा मैं वीडियो अपने से नहीं बनाता हूँ, ना मैं कोई झूठ बोलता हूँ। मुझे झूठ बोलने वाले का क्या फ़ायदा, मुझे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा है? मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं? मैं लानत भेजता हूँ झूठ बोलने वाले बंदे के ऊपर, इसलिए मैंने कभी झूठ बोला है ना कभी मैं झूठ बोलता हूँ। ये आप लोग फिर सुन लें, आप जो वीडियो चल रही है। और आप ये इस खराब मौसम में जिस अंदाज में आप आके यहाँ पे बैठे हैं, यही बार बार मैं कह रहा था सरकारी मुलाजमीन की पे में इजाफा होगा, उनके डाक अलीफ और रीफ जो अलाउंस हैं वो उनके बढ़ेंगे, जम होंगे, उनके मेडिकल में इजाफा होगा, उनके पे स्केल अप होंगे और उनका हाउस रेंट में इजाफा होगा। जो टैक्स की शोरत है वो कम की जाएगी। 2024 का नोटिस वापस लिया जाएगा। और इससे सबसे बड़ी बात, तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये बात है, इसमें 17A वाले भी शामिल हैं। 17A का जो रूल था वो चेंज हुआ था, उस ऊपर भी राना सनाउल्लाह ने बात की है। और हुकूमत का जो नुमाइंदा था, जो राना सनाउल्लाह को भेजा था हुकूमत पाकिस्तान ने, उसने उसके ऊपर भी बात की है। और ये जो जीत है ये सरकारी मुलाजमीन की सबकी जीत है। ये खाली रहमान बाजवा साहब की कोशिश है। रहमान बाजवा साहब का वसीला बनाया हुआ अल्लाह ने, अल्लाह की ज़ात ने। और रहमान बाजवा साहब अल्लाह की ज़ात के आगे एक वसीला बना है आप लोगों के सब सरकारी मुलाजमीन के लिए। और आज देख लें उनकी जो कोशिश थी वो कामयाब हुई। वो सरकारी मुलाजमीन, मेरी माएँ, मेरी बहनें,
और जो रहमान बाजवी साहब के साथ शामिल हुई हैं इस धरने के अंदर, इतना सर्द मौसम के अंदर, बारिश के अंदर, सलूट पेश करता हूँ। और वो लोग जो अपने घरों में बैठे रहें, मैं बार बार वीडियो बनाता रहूँ, रहमान बाजवी साहब का हिस्सा बने, हुकूमत को टफ टाइम दें। इंशाल्लाह इसके आगे देर है, अंधेर नहीं है, अंधेरे देर नहीं। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे जी ये तो कहता रहता है लेकिन वीडियो में बोलता रहता व्यूज़ के लिए, लेकिन हमारी पे बढ़ती नहीं। आज देख लें आपका डाक अलाउंस 30% बढ़ गया, 15% आपकी पे में इजाफा हो गया। दो खुशखबरी हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी आपका 17A वाला रूल है वो भी हुकूमत ने मान लिया है, वो भी आप उनको वापस लेने पड़ेगा। 3 खुशखबरी हैं। चौथी खुशखबरी मेडिकल अलाउंस में इजाफा। 5वीं खुशखबरी हाउस रेंट में इजाफा। और 6ठी सबसे अच्छी न्यूज़ जो थी, खबर बहुत बड़ी इस वीडियो की, जो सबसे मेन खबर वो ये थी, ये सारे अलाउंस जो हैं 1 से 2 दिन के अंदर इसका जो नोटिस वो जारी हो जाएगा। मैं ये न्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पुरानी वीडियो नहीं है, न्यू वीडियो है। और जो 2025 का बजट आएगा उसमें जो पे बढ़ेगी, उसमें अलाउंस बढ़ेंगे, उसमें मेडिकल अलाउंस बढ़ेंगे, फैमिली हाउस रेंट बढ़ेगा, वो अलग होगा, ये अलग है। सबसे जो बड़ी चीज़ मुझे जो पसंद आई है वो ये चीज़ है भी दोनों में हुकूमत पाकिस्तान ने उसको टफ टाइम दिया है, रहमान बाजवी साहब ने, वो फ़र्क वाज़े नज़र आ गया है। और इसका नोटिस हुकूमत अलग जारी करेगी। 2025 के बजट में नोटिस जारी होंगे, पे इजाफा वो अलग होगा। और ये अगर हुकूमत पाकिस्तान बजट जो ये टैक्स है, टैक्स का नोटिस वापस लेती है, आपकी पे में अच्छा खासा इजाफा होगा। ये जो टीचर हमारे भाई हैं या हमारी अपना सरकारी मुलाजमीन बगैर यूनिफॉर्म वाले, इनका अच्छा खासा इनकी पे में इजाफा होगा। और अगर ये लोग हुकूमत पाकिस्तान किस तरह कह रही है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी मेरी ये आपके साथ वादा है, इंशाल्लाह मैं आपको जो डाक रिलीफ अलाउंस से 30%, वो भी उसके ऊपर एग्री हो गया राना सनाउल्लाह साहब, उसको शबाब शरीफ ने भेजा था। और वो खुद कह रहा है, मियाँ शबाब शरीफ साहब कहते हैं आपके जो ये बातें हैं वो राइट हैं, वो आप हक पे खड़े हैं, आप सही हैं, लेकिन हम लोग कुछ मजबूर थे, लेकिन अभी हम आपका 30% आपका डाक अलाउंस भी बढ़ाएंगे, 15% आपकी पे भी फॉरिन मतलब ये तीसरे चौथे महीने में तक, ये तो चौथा महीना तो बहुत दूर है, ये दूसरे की एंड तक कह रहे थे, रोज़ों से पहले इंशाल्लाह हम ये भी बढ़ाएंगे। मेडिकल में भी इजाफा होगा, डाक रिलीफ में इजाफा होगा, हाउस रेंट में भी इजाफा होगा, पे स्केल भी आपके अप होंगे। और 17A रूल का जो मसला बना हुआ था वो भी हुकूमत नोटिस वापस लेकर दोबारा नोटिस जारी करेगी, 17A के रूल को बहाल करेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। इस वीडियो की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। और ये वीडियो मैं कल भी बना सकता था, ये खबर रात को मेरे पास 1:25 पे हुकूमत और ये जो सरकारी मुलाजमीन के लीडर रहमान बाजवा साहब थे, उनके जो ये तय हो गई थी, उनकी मीटिंग हो गई थी, उनकी कमेटी बन गई थी, दोनों ये जो लाइव जलसा कर रहे थे, लाइव मतलब लोगों को बता रहे थे, मुआहदा हो गया था हुकूमत और रहमान बाजवा साहब सरकारी मुलाजमीन का। मैंने उस समय वीडियो इसलिए बनाई, मैंने कहा पहले मैं क्लियर करूँगा अपने ज़राए से, क्या ये खबर सच है, क्या मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, ये हकीकत 100% हकीकत है, हुकूमत खाली सियासी बातें तो नहीं कर रही, हुकूमत सियासी बातें तो नहीं कर रही, इसमें हकीकत है, इसमें सच्चाई है। उसके बाद जो मेरे ज़राए ने मुझे बता दिया 100% हकीकत है जी, रहमान बाजवा साहब का मुआहदा हो गया हुकूमत पाकिस्तान के साथ सरकारी मुलाजमीन के लिए, जो लीडर थे सरकारी मुलाजमीन के। उसके बाद फिर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक और मजे की बात, अक्सर लोग ये भी कहते हैं रहमान बाजवा साहब कौन है जी? रहमान बाजवा साहब पूरे मुल्क के अंदर कितने सरकारी मुलाजमीन हैं बगैर यूनिफॉर्म के, टीचर हैं या बाकी वकील, जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं, उनका वो सरबराह है सरकारी मुलाजमीन का, जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से इस्लामाबाद में उसने धरना दिया हुआ था। पेशावर से, कराची से, सरगोदा से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, काफ़ी सूबों से लोग आए थे, उसमें शामिल थे, उसका साथ दे रहा था। हज़ारों में लोग थे, लाखों में लोग थे, लोग कह रहे थे। इसी तरह था जो बकौल उनके रहमान बाजवा साहब के, हमारे पास मसरूफियत ज़्यादा थी ना, मतलब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, अगर पाकिस्तान में होता तो ज़रूर उधर मैं कवरेज करता, उनकी लाइव कवरेज करता, रहमान बाजवा साहब की सरकारी मुलाजमीन की लाइव कवरेज करता। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ रहमान बाजवा साहब का, वो मुझे फिर भी वो वीडियो सेंड करते हैं या
मेरे साथ राब्ते में उनके जो सोर्स होते हैं मेरे राब्ते में होते हैं, मुझे पल बेपल खबर देते रहते हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए, तो मैं आप तक खबर पहुँचाता हूँ। काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे आप बाहर बैठ के पाकिस्तान की खबरें कैसे देती हो? भाई पाकिस्तान की खबरें दूँ तो और मैं आप किसकी खबरें दूँ? अल्हम्दुलिल्लाह प्योर पाकिस्तानी हूँ। तो मेरा एक मौजू यही है, मैं सच और हक के लिए सरकारी मुलाजमीन के लिए आवाज़ उठाता रहूँ और इंशाल्लाह आवाज़ उठाता रहूँगा और आवाज़ उठाता हूँ। ये बड़ी आज ब्रेकिंग न्यूज़ थी, बहुत बड़ी खबर थी सरकारी मुलाजमीन के लिए। ये बार बार बता रहा हूँ, 15% पे में इजाफा, 30% डाक रिलीफ अलाउंस में इजाफा, मेडिकल में इजाफा और हाउस रेंट में इजाफा, 17A का जो नोटिस था वो वापस लिया गया है। ये सारे नोटिस हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है हम वापस लेंगे, हम वापस लेंगे। 1-2 दिन में नए नोटिस जारी होंगे, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे और बनाकर आप तक की वीडियो हम पहुंचा देंगे। मुझे लगता है आप लोग मेरी वीडियो पे अभी तक रुके होंगे, अगर रुके हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट है वो मैं देता रहता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? आपका क्या राय है? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने जब मुआहदा रात को किया है इसके ऊपर अमल करेंगे या नहीं करेंगे, या रहमान बाजवा साहब को सियासी बयान की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं? ये आपका मैं फीडबैक का इंतज़ार करूंगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना जो मेरी वीडियो देखते हैं, मतलब सुलझे हुए माशाल्लाह पढ़े लिखे हमारी यूट्यूब फैमिली है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सुलझे हुए और पढ़े लिखे माशाल्लाह लोग हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग मेरी वीडियो देखते हो। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना आप लोग क्या राय रखते हो। हुकूमत पाकिस्तान और जो रहमान बाजवा सरकारी मुलाजमीन का जो मुआहदा हुआ है, क्या ये कामयाब होगा या नाकाम हो जाएगा? मुझे ज़रूर बताना, मैं फीडबैक का आपका इंतज़ार करूँगा। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।